अगर घर में बैठे बैठे इंस्टेंटली कुछ बहुत यमी स्नैक बनाना है तो एक बार आप ये सोया मंचूरियन ट्राई करके देखो। बहुत ही फ्लेवरफुल है, बहुत ही जूसी है और सच में बहुत ही जल्दी बन जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। सोया मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि एक बड़े से बोल में आपने 4 कप पानी डालना है। मैंने यहाँ पर 2 कप न्यूट्रेला यानी कि सोया चंक्स का इस्तेमाल किया है और 4 कप पानी एकदम एग्जैक्ट आपने लेना है। सोया का अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, तो इसको सारा फ्लेवर हमें लेना है। तो इसमें आपने नमक डालना है, चीनी डालनी है काफी सारी, ये है धनिया की डंठल, फ्रेशनेस के लिए ये आप यहाँ पर डाल देना। साथ में विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, हाँ इसी पानी के अंदर आपने डालनी है। 1 बड़ा चम्मच घिसी हुई लहसुन का और 1 बड़ा चम्मच घिसी हुई अदरक का, सब आपने इसी पानी में डालना है। ऐसा क्यों किया है मैंने, अब मुझे पता आप बोलोगे कि भरत भाई मंचूरियन तो यही लग रहा है मेरे को, और कुछ करना नहीं है क्या, सीधा ऐसे ही सर्व कर देंगे। नहीं दोस्तों, ये सारी तैयारी हो रही है सोया को फ्लेवर देने की। मैंने आपको बोला ना, सोया के अंदर कोई अपना इतना मेजर फ्लेवर नहीं होता। तो ये जो पानी है ना, हम इसको इतना पकाएंगे कि ये सारा धीरे धीरे करके सूख जाएगा और सारा जो फ्लेवर है, धनिया, अदरक, लहसुन, नमक और जितनी सॉसेज हैं, वो सारा फ्लेवर सोया के अंदर जाएगा। तो आप पकाते जाना 10 मिनट में आते आते ही आप देखो इस सिचुएशन पे आप आ जाओगे, यानी कि सारा पानी उड़ जाएगा। मैंने सारी कुकिंग हाई फ्लेम पर करी है, ध्यान रखना है इस बात का। और जब सारा पानी उड़ जाए तो आप देखो सोया कितना ज़्यादा फूला हुआ है। पानी थोड़ा हवा में गया है, लेकिन सारा जो फ्लेवर है वो यहाँ सोया के अंदर गया है। ये देखो, दिखाता मैं आपको। ये सारा जो फ्लेवर सोया के अंदर है ना, इसको इसके अंदर ही रखना है, क्योंकि बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये और भी इंटेंस हो जाएगा। और आप ये देखो सोया कितनी सॉफ्ट हो गई है। यही तो मेन चीज़ है जो कि सोया मंचूरियन को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। नहीं तो आपने बहुत जगह देखा होगा सूखा सूखा सा होता है मंचूरियन। तो अब क्या करना कि आप इसको बोल में ट्रांसफ़र करना और ठंडा होने के लिए छोड़ देना। और इतनी देर में आप बाकी कटिंग चॉपिंग कर लेना, जैसे कि प्याज के बल्ब्स ले लिए हैं, शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर ली है, हरी मिर्चें हैं, काफ़ी ज़्यादा घिसी हुई लहसुन है, थोड़ी सी अदरक है, लगभग 1.5 इंच के आसपास, इसको घिस लिया है। और धनिया मैंने लिया है फ्रेश, पहले डंठल डाली थी वहाँ पे और फ्रेश धनिया यहाँ पे लिया है। उसके साथ साथ हरा प्याज का हरा पार्ट अलग है, वाइट पार्ट अलग है। जब तक सोया ठंडा हो रहा है आप घर में आराम से सारा काम कर लोगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सोया। ठंडा हो चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सारी जो चीजें थी ना, अदरक लहसुन ये जो हमने डाली थी उबालते हुए, सब इससे चिपक गई हैं अच्छे से। यही तो मेन बात है दोस्तों। तो अब जो चीज रह गई थी डालनी, वो आपने डालनी है, यानी कि यहाँ पर अब काली मिर्च डालनी है। मैंने जानबूझ के काली मिर्च उबालते हुए नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे काली मिर्च का फ्रेश और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, इसलिए। बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर 4 बड़े चम्मच अरारोट यानी कि कॉर्न स्टार्च के डालना, और कोटिंग के लिए यानी कि सोया के ऊपर एक अच्छी सी लेयर बनाने के लिए आप यहाँ पर मैदा भी डाल देना। क्या आप यहाँ पर आटा यूज कर सकते हो बिल्कुल, मैदा लेकिन थोड़ा ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से मिला देना और अब देखो कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है एक एक सोया चंक के ऊपर। क्योंकि हमने यहाँ पर अरारोट और मैदा मिलाया है ना, तो जितना वो फ्लेवर वाली चीज़ें थी वो सारी ऐसे चिपक गई है सोया के ऊपर। ये शानदार रेसिपी को जानदार बनाने का तरीका क्या था। बस अब आपने यहाँ पर फ्राई करना है, गरम गरम तेल में करना है, और एक एक करके अलग अलग आपने सोया डालना है। अगर आप सारे एक साथ डाल दोगे तो चिपक जाएंगे, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना, इसलिए गरम गरम तेल में डालना है और एक एक करके डालना है। और जैसे ही थोड़े से सेट हो जाए फिर आप स्टर करना, एकदम से स्टर मत कर देना, नहीं तो आपकी करछी से सब कुछ चिपक जाएगा। थोड़े से सेट हो जाए फिर आप स्टर करना। धीरे धीरे करके आप देखना कि बबल्स काफ़ी कम हो जाएंगे। पहले देखो आप कितने ज़्यादा थे, अब देखो काफ़ी कम हो गए हैं और इनका कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस आप जैसे ही ये फ्राई हो जाए आप इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देना। और अब हम बिल्कुल सेट हैं मंचूरियन बनाने के लिए। नहीं, अभी एक काम और रहता है। पहले आप ये देखो कि अंदर से अब कैसे है सोया। आप देखो पहले कितना ज़्यादा पानी था दोस्तों, और अब कितना कम हो गया है। फ्राई करते वक्त काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर लॉस हुआ है, लेकिन फ्लेवर लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जितनी लेयर्स हैं सोया की वो खुली हुई। 1 कप मैंने पानी लिया है और उसके साथ साथ 1 बड़ा चम्मच अरारोट का मैंने मिला लिया है नॉर्मल पानी में। ध्यान रहे गरम में डायरेक्टली
मत डाल देना, नॉर्मल पानी में ही अरारोट को मिलाना। उसके साथ साथ चाइनीज कुकिंग में हमने 80% काम सारा कर दिया है प्रिपरेशन वाला, 20% रहता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 20% करने के लिए आप 80% काम ना यहीं पर सजा कर रख लेना अपनी टेबल में साइड में, बहुत काम आएगा। सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो केचप, अदरक, लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च, काली मिर्च, नमक, चीनी और अरारोट की स्लरी सब आपने टेबल पे साइड पे एक तरफ रखनी है। और दूसरी तरफ हम शुरू करते हैं वॉक। वॉक या कोई भी आप पतली कढ़ाई ले लेना, उसमें सबसे पहले आप तेल डालना। और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि गरम गरम तेल को आप एक एक कोने में वॉक के ऊपर अच्छे से चलाओ। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि वॉक इवनली गर्म हो और तेल हर तरफ जाए। फिर क्या, एकदम हाई फ्लेम पर हम कुकिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले लहसुन डालना, प्याज भी डाल देना, शिमला मिर्च भी डाल देना, मिर्ची भी डाल देना, हरे प्याज का व्हाइट पार्ट भी डाल देना। सब यहाँ पर डाली है। 30 सेकेंड्स और पकाना है। ध्यान रहे हमारी गैस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी रेस्टोरेंट में होती है, तो इसलिए मैं यहाँ 10-10 सेकेंड ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। किसी भी अदरक डाल देना। 30 सेकेंड्स आपने और पकाना है, अभी 1 मिनट हुए हैं। फिर आप यहाँ पर पानी डाल देना और सारी सॉसेस डाल देना। सॉसेस के साथ साथ मैंने इसी टाइम पर यहाँ पर नमक डाल दी है, काली मिर्च डालनी है, चीनी डाल दी है और ये है दोस्तों अजीनोमोटो। ये आप यहाँ पर ज़रूर डालना। आप चाहो तो आप यहाँ पर एरोमेट पाउडर भी यूज कर सकते हो। और अगर एरोमेट पाउडर की बात करें तो कई लोग आपको ऑनलाइन भी दिखते होंगे कहते हुए कि एरोमेट पाउडर में MSG नहीं होता। देखो दोस्तों, एरोमेट पाउडर में हल्दी पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट होता है यीस्ट एक्सट्रैक्ट। और यीस्ट एक्सट्रैक्ट काम वही करता है जो कि अजीनोमोटो करता है, यानी कि वो एक फ्लेवर एनहांसर है। फ्री ग्लूटामेट्स ही होते हैं उसमें। खैर, रेसिपी पे वापस आते हैं। आप यहाँ पर अरारोट वाला पानी डालना, अच्छे से उसको पहले मिलाना और आपने वेट करना है कि इसमें एक उबाला आ जाए। जैसे ही उबाला आ जाए आप यहाँ पर सारे सोया जो हमने फ्राई करके रखा था ये डालना और इसको सॉस के साथ अच्छे से मिला लेना। अभी भी मेरी गैस ऑन ही है दोस्तों, हाई फ्लेम पर ही है और मैं हाई फ्लेम पर ही मिला रहा हूँ। और अब देखो धीरे धीरे करके जो सॉस है वो कैसे सोया चंक्स को अच्छे से कोट कर चुकी है। यही तो हमें चाहिए ना। बस अब यहाँ पर एंड की चीज़ें डालते हैं, जो कि है कटा हुआ धनिया, हरे प्याज का हरा पार्ट। इसको आप अच्छे से मिलाना। फिर मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर दी है और दोस्तों सोया चंक्स मंचूरियन बन के पूरा तैयार है। आप इसे चाउमीन, फ्राइड राइस किसी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन ये जो सोया है ना ये अंदर तक फ्लेवरफुल होगा, एकदम सॉफ्ट होगा। ये देखो आप।